मंछर झील के बंद टूटने का खदशा, 7 शरीफ की 5 यूनियन काउंसिल्स खाली करने की हिदायत। मंछर झील में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर झील का पानी आबादियों में दाखिल होने लगा। DC जामशोरों ने कहा, मंछर झील के बंद पर पानी का दबाव बढ़ गया। अवाम से इनखला और हिफाजती इक़दाम की अपील है। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, कई इलाके 10-10 फीट तक पानी में डूब गए। 3.5 करोड़ मुतासिर अफराद में से करोड़ों ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। किसी की उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई तो किसी ने अपने प्यारों को खो दिया। मुल्क भर में 14 जून से अब तक 1265 अफराद जाँ बहक, 14 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, 7.5 लाख के करीब मवेशी हलाक, 4000 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर हुई, सैकड़ों पुल गिर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PM रिलीफ फंड का ऑडिट कराने का ऐलान। कहा, अकाउंटेंट जनरल और निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट कराएंगे। रकम कहां और कैसे खर्च हुई, ऑडिट रिपोर्ट्स को आम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला से राब्ता शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठाना रखी जाए। वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। इमरान खान का सैलाब से मुतासरा रुझान का दौरा। हुकाम ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, सैलाब से मुल्क भर में नुकसानात का डेटा इकट्ठा करना होगा। सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इतवार को एक और टेलीथॉन का ऐलान। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पाक फौज 2 माह से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमदादी सरगर्मियों के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे किए। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से राब्ते में है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। कहा, कान खोलकर सुन लो, एक कॉल दी तो इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 महीने हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का केस बना दिया गया, दीवार के साथ लगाया तो मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। अभी भी वक्त है, इलेक्शन कराओ, अपने आप को भी बचाओ और मुल्क को भी बचाओ। मुल्क पर साजिश से 3 स्टोरेज मुसल्लत किए गए। चोरों ने मईशत को तबाह कर दिया। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान के सर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। सैलाब ज़दा आवाम को कुछ देने के बजाय फिर अपनी झूठी सियासत का पेट भरा। इमरान खान इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकामी निज़ाम चाहते हैं। मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम हो चुकी, इस्तेहकाम आ रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन गद्दारी के इल्ज़ामात पर बरस पड़े। कहा, गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। मेरे वालिद ने बरतानिया और हिंदुस्तान की जेल काटी है, मैंने भी जेलें देखी हैं। मैं गद्दार नहीं हूँ। जब मैंने 19 साल बाद NFC अवार्ड दिया, क्या तब मैं गद्दार था? हमने तो किसी को IMF की मुखालिफत पर गद्दार नहीं कहा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान और उनकी जमात मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है। शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। किसे कोई फ़ोन कर सकता है कि IMF की डील रुक जाए? PTI पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थी। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा नहीं। सियासत करनी है तो करें, कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। लंदन से चोरी होने वाली बेंटले कार कराची से बरामद। नॉन कस्टम पेड गाड़ी की कीमत ₹31 करोड़। गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तला पर डिफेंस कराची में छापा मारा गया। गाड़ी के साथ भारी असलहा भी बरामद। ज़राए के मुताबिक गाड़ी गैर मुल्की सिफारत खाने के नाम पर बरामद की गई। सिफारत खाने का लाताल्लुक़ी का इजहार, जाली दस्तावेजात इस्तेमाल होने का इम्कान। डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। करोड़ों रुपए मालियत की फसलें बह गईं, माल मवेशी बह गए, मकान तबाह होने से सर से छत छिन गई। सैलाबी पानी कम होने लगा, लेकिन ज़रई ज़मीनों की ख़राब सूरत हाल, खेतों में जगह जगह तालाब बन गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा।
नवाबशाह, खैरपुर और कुंबर शादात कोट समेत सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कुंबर शादात कोट में सैम नालों को मजीद शगाफ पड़ गए। बंद टूटने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मटियारी में दरियाए सिंध के पुश्ते कमजोर हो गए। सांगढ़ में सेम नाले बिफरने से कई देहात जेरेआब। नवाबशाह में भी पानी की हुक्मरानी। मोरो के अस्पताल से सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। बलूचिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। हजारों घर गिरने से लाखों अफराद बेघर। कोहलू में अशाए खुरोश की किल्लत। कोहलू को अंदरूने बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहरा 20 दिन बाद भी बंद। सयाहती मकाम हुना उड़क में मकानात तबाह। तालीमी इदारों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। बारखान में मुसाफिरों की सहूलत के लिए कबायली फोर्स का खुसूसी स्क्वाड तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। सैलाब का पानी तो उतर गया लेकिन मामूलाते ज़िंदगी बहाल न हो सके। मुतादिद इलाकों में गलियों घरों में कीचड़ ही कीचड़। शहरियों का कीमती सामान बर्बाद होने से लाखों रुपए का नुकसान। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से तालाब बन गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आम हालात से 500% ज्यादा बारिशों से सैलाब आया। 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। हुकूमत और इदारे तन्हा किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम मिलकर ही बहरान से निकल सकती है। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, DGI-SPR समेत हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। परवेज़ इलाही ने कहा, मुतासरा इलाकों में तसलसल से इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। हुकूमती इदारों ने मुसीबत में घिरे अफराद की भरपूर मदद की। साहिब हैसियत और मुखय्यर हजरात दिल खोल कर एहतियात दें। रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में यौम दफा की तकरीब मुअख्खर कर दी। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए दी। सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ फंड में अब तक 40 करोड़ रुपए से जायद जमा हो चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, IMF को मालूम है कि कमज़ोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद होंगी और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया। हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। मिफ्ताह इस्माइल का 2 माह में महंगाई पर काबू पाने का दावा। कहा, मुल्क की मईशत संभल गई। हम मानते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। सैलाब की वजह से भी महंगाई ज्यादा बढ़ी। जरूरत जिंदगी की चीजें सस्ती करेंगे। घी सस्ता हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर 36 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। सैलाब से टमाटर प्याज महंगा हुआ है तो दुनिया से सस्ता लाकर देंगे। शौकत तरीन ने कहा, PTI हुकूमत रहती तो सितंबर तक IMF की छुट्टी करा देते। बिजली की कीमत 50 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। गैस की कीमत 53% तक बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होगी। इमरान खान ने कोरोना में IMF से रियायत ली। मौजूदा हुकूमत भी कर्ज लेने के बजाय रियायत हासिल करे। सैलाब में बिजली और गैस की कीमत ना बढ़ाई जाए। हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चलने तक कुछ नहीं होगा। तमाम इदारों को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिसादी तरक्की करनी है तो सबको मिलकर चलना होगा। बदकिस्मती की बात है कि रियासत के लिए सोचने वाले कम लोग हैं। इकट्ठे मिलकर चले तो भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क तेजी से इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ते हैं। इमरान खान को बाहर किया गया तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। IMF प्रोग्राम से मिडिल क्लास की महंगाई की वजह से कमर टूट गई। तहरीक इंसाफ ने IMF से पैसे बचाने का मुआहदा किया था। सेवन शरीफ में वजीर आला सिंध का आबाई गांव पानी में घिर गया। मुराद अली शाह का आबाई इलाके का फ़िज़ाई जायजा। हुकाम ने नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने कहा, मंचर झील में पानी की सतह बुलंद होने से गांव ज़ेर-ए-आब आया।
जाम शोरों में कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। पानी में डूबने से 4 बच्चियों समेत 5 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाली फैमिली का ताल्लुक कराची से है। 3 खवातीन को बचा लिया गया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। अंदरूनी बलूचिस्तान के बेशतर इलाके 10 रोज से बिजली से महरूम। क्वेटा में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मस्तोंग, नोशकी, चागी, खारान और दालबंदीन को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुजदार और कल्लात में भी बिजली बहाल न हो सकी। जोब, लोरालाई, खला सैफुल्ला, पशीन और चमन को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 589 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर शहर में 6 नवाही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी बिजली बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी एविएशन के 276 हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज ने 1,500 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप कायम हैं। 50,000 से जायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा, इस साल बहार का मौसम नहीं आया। 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। मॉनसून बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई। बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के वाकयात भी पेश आए। सिंध, बलूचिस्तान और राजनपुर में गैर मुतवक्के बारिशों का सामना करना पड़ा। बैरून मुल्क से 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी से खैरपुर, नाथन शाह में तबाही। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी ही पानी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में राशन खत्म। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बदीन की नदी में शिगाफ 5 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 70 से जायद देहात जेरे आब। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में सब्जी और कपास की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। सूबे में 44 लाख से जायद एकड़ अराजी पर फसलें मुतासिर हुई। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह पानी में फंसे मुतासरीन को निकालना है। कराची के 39 रिलीफ कैंपों में 15,000 से जायद मुतासरीन को मुंतकिल किया गया। खैरपुर में पानी की हुक्मरानी बरकरार। स्टेशन रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा। खैरपुर मेडिकल कॉलेज और हाई स्कूल भी बारिश के पानी से शदीद मुतासर।